मेरे बेटे का पैर जला था भैया। तो आपने कच्चा आलू लगाने के लिए बोला था सबसे पहले कच्चा आलू लगाया। उसको ठंडक मिली, फिर आपने दर्द के लिए शहद में फिटकरी दे मिला के देने के लिए बोला था। उसको बिल्कुल आराम हो गया था, दर्द नहीं हुआ। वो 2.5 घंटे तक सोया था। उसके बाद फिर वो उठा, फिर से रोया, फिर से मैंने वहीं दिया था, फिर उसको फिर से आराम हो गया था। फिर आपने वो, मेरे को नाम का ध्यान नहीं, रतन जोत नारियल के तेल में लगा के लाने के लिए बोला था। वो लगाया था, उससे बिल्कुल ठीक हो गया था उसका पैर। और उसको 2-3 बार 104 बुखार हुआ था। आपने तुलसी अदरक का रस निकाल के शहद में मिला के देने के लिए बोला था। उसका बुखार 2 घंटे में उतर गया था। और अश्वगंधा, तावरी और मिश्री का पाउडर बताया था आपने लेने के लिए। मेरा वजन 37 किलो था, और अब उससे 50 किलो हो गया, 13 किलो वजन बढ़ गया है मेरा। बहुत। बस यही। और एक आप तो मोतियाबिंद का बता रही थी। हाँ, मोतियाबिंद का उनको काला मोतियाबिंद था भैया। पता नहीं सफेद था या काला था, पर था उनको मोतियाबिंद की दिक्कत थी उनको। उनको मैंने जीरा, सौंफ और धनिया लेने के लिए बोला था। उन्होंने 1.5 महीने तक लिया था, उनका मोतियाबिंद बिल्कुल ठीक हो गया था। वो डॉक्टर के पास दोबारा टेस्ट करा के आई थी। डॉक्टर ने बोला ऐसा चमत्कार हुआ कैसे, मेरे को भी बताओ। तो 1.5 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया था उनका मोतियाबिंद। जी। हाँ जी और भैया। और मेरी सास का तो है ही उनको, जो आप मैजिक ऑयल देते हो उससे वो मालिश करती हैं घुटनों पर। बहुत आराम है उनको। पहले मोड़ भी नहीं पाती थी, अब मोड़ लेती हैं, सो जाती हैं, रात को नींद आ जाती है। बहुत ज्यादा आराम है उनको। ब- बहुत बढ़िया। और ये जो आपने मोतियाबिंद वाले इलाज जो जिसको बताया आपने, ये जानकारी कहाँ से ली? ये आपकी किताब से ली थी भैया, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, उससे ली थी भैया। अच्छा। तो हाँ उसमें जी। उसमें आपने कैसे ढूंढा? उस किताब में कहाँ पे कैसे लिखा हुआ था, कैसे ढूंढा आपने? शायद आंखों का लिख रखा होगा, मोतियाबिंद नाम से ही दिखा रखा था शायद। पेज नंबर लिख रखा है उसके सामने। या फिर जीरा धनिया सौंफ से ढूंढ सकते हैं, इस तरीके से ढूंढा था मैंने। आंखों का ही देखा था, आंखों में मोतियाबिंद ऐसा कुछ लिख रखा है उसके सामने। फिर उसके 3-4 इलाज बता रखे हैं अलग अलग, तो मैंने जो सबसे आसान था वो ढूंढ कर बताया था उनको। जी बहन। हाँ जी ऐसा भी। जैसा कि अभी बहन बता रही है, तो ये पुस्तक है रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। जिनके पास भी ये पुस्तक है, कोई भी समस्या है, जैसे यहाँ पे मोतियाबिंद है, तो जब इंडेक्स में जाते हैं तो इंडेक्स में लिखा हुआ है यहाँ पे मोतियाबिंद। हाँ जी भैया। ठीक है। और उस मोतियाबिंद के आगे लिखा हुआ है धनिया 15 नंबर, सौंफ 31 नंबर, नमक 85 नंबर। तो धनिया, सौंफ और नमक, यानी अपने रसोई घर की तीन औषधि, धनिया, सौंफ और नमक। तो सबसे पहले 15 नंबर पे धनिया अगर देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि मोतियाबंद अगर प्रारंभिक अवस्था में हो तो पीसी हुई सौंफ, धनिया और भूरा बराबर मात्रा में मिला के 2-2 चम्मच नित्य 2 बार पानी से फंकी लेते रहना चाहिए। ठीक है। और इससे ऊपर लिखा हुआ है नेत्र ज्योति, मतलब आंखों में रोशनी बढ़ाना और बाल। तो हरे धनिए का रस 150 ग्राम, तिल का तेल 300 ग्राम, इतना उबालें कि केवल तेल बचा रहे, रस जल जाए। इसे छान कर रख लें। इसे नित्य सिर पर लगाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, इधर ऐसे मस्तिष्क बोलना ठंडा अंधेरे रहता है, बाल बोल में। झड़ने रुक जाते हैं। ठीक है। दूसरा है हरा धनिया, भी आंवले के साथ पीसकर खाने से आंखों की कमजोरी दूर होती है, ज्योति बढ़ती है, गर्मी के में धूप के दुष्प्रभावों से बचाव होता है। फिर 31 नंबर पेज पे अगर जाके देखते हैं, तो नेत्र ज्योति के लिए लिखा हुआ है समान मात्रा में सौंफ, बादाम गिरी और मिश्री पीसकर इसके 3 चम्मच फंकी गर्म दूध से नित्य रात को सोते समय लंबे समय तक, कम से कम 2 माह तक लेते रहें। फंकी के बाद पानी ना पिए, नेत्र ज्योति बढ़ेगी, शरीर पुष्ट होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। और मोतियाबिंद में लिखा हुआ है 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम धनिया,
दोनों को पीसकर 50 ग्राम देसी बूरा मिला लें। इस मिश्रण को 2.5 चम्मच सुबह शाम नित्य लंबे समय तक पानी से फंकी लेते रहना चाहिए। अब आ जाते 85 नंबर की नमक से मोतियाबिंद में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि जिन्हें भी मोतियाबिंद हो रखा हो वो नमक का प्रयोग ना करें। मोतियाबिंद में खान पान में नमक का ज्यादा इस्तेमाल करने वालों को आंख की बीमारी कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद होने का खतरा रहता है, वह भी इसीलिए नमक नहीं खाना है। यानी मोतियाबिंद में अगर नमक से इलाज करना है तो नमक बंद करना पड़ेगा मोतियाबिंद में। और अपने रसोई घर में दवाई के रूप में खाने पीने में सबसे सिंपल धनिया सौंफ और बूरा ये बराबर मात्रा में मिला के उसकी 2 चम्मच 2.5 चम्मच सुबह शाम फंकी लेना चाहिए। ये पूजा बहन ने इस पुस्तक को पढ़ के अपने जानकार जिन्हें समस्या थी उन्हें बताया और उनको आराम मिला। तो ये रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय अपने रसोई घर में पड़ी हुई औषधियों से अपनी समस्याओं का, कष्टों का, रोगों का निदान कर सकते हैं। और इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि अपने रसोई घर से कौन कौन सी औषधियों से किस प्रकार अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, रोग को दूर कर सकते हैं। और उन अनुभवों के आधार पे हम एक दूसरे का विश्वास और ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसी प्रयास का नाम है स्वस्थ समृद्ध परिवार। और इसी स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों का एक हिस्सा है जो है स्वस्थ समृद्ध परिवार अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, जो आप सभी चौपाल में जुड़े हुए हैं।